परमात्मा की समाधि में, परमात्मा के ध्यान में लीन होकर परमात्मा के ज्ञान के अनुरूप जीवन में जीकर बनाया है। वो मार्ग गलत नहीं है, वो मार्ग शुद्ध है, उस मार्ग में कोई त्रुटि नहीं। वो आपके ये सोमदेव क्या कह रहे हैं, जिन्होंने अभी चंद्रयान थी पहुंचाया है चंद्रमा पर, बोले इसका फार्मूला वेद में से निकला है। और आपके सारे पूर्वज ऋषि मुनि क्या कहते हैं, समस्त शास्त्रों का परम शास्त्र वेद है। वो देखो आचार्य अत्रि मुनि क्या कह रहे हैं, नास्ति वेदात परम शास्त्रम, वेद से बढ़कर दुनिया में कोई शास्त्र नहीं। और वही वेद आपको जीवन का मार्ग दिखाते हुए क्या कह रहा है, अनुलवणम, इसमें कोई कमी नहीं जो ऋषियों का मार्ग दिखाया है, जो सत्य वक्ताओं ने मार्ग दिखाया है, जो कृतधर्मा ऋषियों ने मार्ग दिखाया है, जो सत्य के दृष्टा तपस्वियों ने मार्ग दिखाया है, वो झूठा नहीं, वो सत्य है। वो देखो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की सभा के अंदर मुनि वाल्मीकि खड़े होकर बोलते हैं कि हे राम, मैं महर्षि प्रचेतस मुनि की 11वीं संतान हूं और मैंने अपने जीवन में अब तक कभी असत्य का उच्चारण नहीं किया है। करो विचार, मैंने अपने जीवन काल में, मैं महर्षि प्रचेतस मुनि की संतान 11वीं संतान हूं और मैंने अपने पूरे जीवन में अब तक हे राम असत्य का उच्चारण नहीं किया है। वो महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति संवाद करते हैं। महर्षि वशिष्ठ के मन में ध्यान में बैठे बैठे विचार आता है, भीतर से भगवान संदेश भेजते हैं कि 12 वर्ष तक ओम की साधना करनी है। ओम को छोड़कर जीवन नहीं जीना, ओम के भाव से युक्त होकर जीना है। और वो कबीर क्या कहते हैं, भगवान का ध्यान कैसे करें, बोले जैसे वो पनीहारन जैसे वो ऊपर सिर के ऊपर मटकी है, मटकी के ऊपर घड़ा है, घड़े के ऊपर कलश रखा हुआ है, बोले जैसे वो चलती हुई आती है ना और अपनी सखियों से बतलाती भी है, और सिर के ऊपर मटका और मटके के ऊपर कलश रखा हुआ है। ध्यान कहाँ होता है उसका, सुरता कहाँ होती है उसकी, अपने सिर पर रखे हुए कलश घड़े के ऊपर होती है। और निगाह कहाँ से, निगाह कहाँ, पथ के ऊपर होती है। और बात अपनी सहेलियों से करती हैं और हाल चाल अपने ससुराल के सुनाती है, पीहर की सहेलियों से। कितने काम हो रहे हैं लेकिन सिर के ऊपर ध्यान भी निरंतर जमा हुआ है। क्या कह रहे हैं मुनि, वशिष्ठ मुनि क्या कह रहे हैं, जीवन का हर काम परमात्मा से जुड़कर करना है। परमात्मा की आभा में, परमात्मा की छाया में, परमात्मा की भावना में, परमात्मा वो दुनिया को देखने वाला भगवान, सर्वद्रष्टा विधाता ईश्वर देख रहा है मुझे, उसकी छाया में उससे जुड़कर करना है। फिर कोई पाप हो सकता है, फिर कोई अपराध हो सकता है, कभी भी फिर कोई पाप और अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषियों ने बनाया ही ऐसा मार्ग है। क्योंकि प्रचेतस मुनि ने अपने संतान मुनि वाल्मीकि का ऐसा निर्माण किया है कि वो अपने वृद्ध अवस्था तक उन्होंने कभी जीवन में असत्य का उच्चारण नहीं किया। सोचो आप, और हमारे बच्चे, आप तो बच्चों को पढ़ाने जब जाते हो वहां पर भी बेईमानी कराते हो, रिश्वत देकर आ जाते हो। अच्छा, जिसकी नींव ही रिश्वत से रखी है वो बच्चा सत्य को कैसे जीवन में जिए? जिसके माँ बाप झूठ बोलते हो उसका बच्चा सत्य कैसे बोलेगा? जिसका गुरु झूठा हो, जिसका आचार्य बेईमान हो, उसका शिष्य ईमानदार कैसे होगा? जिसके माँ बाप दुष्चरित्र के हो, चरित्रहीन हो, उनकी संतान चरित्रवान कैसे होगी? उसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? इसलिए पहले राम और सीता बनो, उसके बाद में लवकुश आएंगे। पहले कौशल्या और दशरथ बनो, उसके बाद में राम आएंगे। पहले वसुदेव और देवकी बनो, उसके बाद में कृष्ण आपके घर में आएंगे। पहले जनक बनो, क्या नाम था उनकी पत्नी का, शकुंतला, सुनिए सुनिए, हाँ, तो पहले जनक और सुनैना बनो, उसके बाद में आपके घर में सीता कुमारी आएगी। तो कर्म आपका उत्तम होगा तो फल भी आपको
उत्तम मिलेगा। इसलिए फिर आगे वेद का ऋषि क्या कर रहा है, अनुल्बणम वयत, वयत यानी कर्मों को, जोगुवाम अपो, ऋषि मुनियों की तरह करो। अनुल्बणम वयत जोगुवाम अपो, अरे अपने कर्मों को, ऋषि मुनियों के पथ पर चलो, ऋषि मुनियों के कर्मों को देखो, उनके चित्र बनाओ, उनकी पिक्चर दिमाग में लेकर चलो, ऋषि मुनियों को दर्पण बनाओ अपना, और उस दर्पण में देखते हुए अपने जीवन को संवारो। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे ना, हम किनका अनुसरण करें? जो गिरे हुए हैं, जो पतित हैं, उनका, या जिन्होंने अपनी गौरव पताका इतिहास के अमर पृष्ठों पर स्थापित की है, उनका? आदर्शों का करेंगे ना, तो अपने आदर्शों का, अपने आदर्शों को अपना दर्पण बनाएं और उन दर्पणों में देखते हुए अपने जीवन को जिए। अनुल्बणम वयत जोगुवामपो मनुर्भव, अपने पूर्वज जैसे मनुष्य बने हैं वेद के मार्ग पर चलकर, वैसे तुम भी मनुष्य बनो। और मनुष्य की परिभाषा करते हुए आचार्य यास्क क्या कहते हैं? मननाथ मनुष्य, जो मनन करके काम करता है, जो सोच विचार करके काम करता है, वो मनुष्य है। जो हानि की ओर, अनिष्ट की ओर, जो नुकसान की ओर, जो जीवन के बर्बाद होने की ओर कदम नहीं बढ़ाता, वो मनुष्य है। जो सृजन के लिए स्वस्ति के मार्ग पर चलता है, कल्याण के पथ पर चलता है, वही मनुष्य है। और फिर आगे क्या कहा? मनुष्य बनो और दैवीम जन्म, दिव्य संतानों को जन्म दो, दिव्य संतानों का निर्माण करो। ये आपका कर्तव्य है, और कर्तव्य ही मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य ही मनुष्य का कर्म है। जब आप इस कर्म में अपने आप को बांध लोगे तो आप भी श्रेष्ठ बनेंगे, आपका परिवार भी श्रेष्ठ बनेगा, और आपके घर में जन्म लेने वाली संतान भी, बोलो, श्रेष्ठ बनेगी। और जिसकी संतान उत्तम हो गई, वो माता पिता भी अमर हो जाएंगे। अगर राम नहीं होते तो दशरथ और कौशल्या को आज कोई नहीं जानता, कोई रघुकुल का नाम लेने वाला नहीं होता। अगर कृष्ण नहीं होते तो देवकी और वसुदेव को कोई नहीं पूछता, कोई भी याद नहीं रखता। समझ में आ रही है बात? इसलिए अमर होना चाहते हो तो अमर करने वालों को पैदा करो, अमर करने वालों का निर्माण करो, अमर, और खुद का भी ऐसा उत्कृष्ट निर्माण करो जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने अंधकार में पैदा होकर ऐसा जीवन को चमकाया कि इतिहास के अमर पृष्ठों पर अपने आप को अमर कर दे। गुरुकुल खोल करके अपने बच्चों को उसमें दाखिल करवाया, अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके गुरुकुल को दान कर दिया, और उसके बाद में अनंत पुत्रों का, अनगिनत विद्यार्थियों का निर्माण किया, जो आज पूरी दुनिया के अंदर जिनका लिखा हुआ साहित्य संसार की हर लाइब्रेरी में, हर पुस्तकालय में आपको मिल जाएगी। और युगों के लिए, हमेशा के लिए स्वामी श्रद्धानंद अमर हो गए। कुछ करो तो ऐसा करो। अगर स्वप्न देखना है तो ऐसी चीजों का स्वप्न देखो कि मैं ऋषि कब बनूंगा। स्वप्न देखना है तो ऋषि बनने का देखो। आप स्वप्न किस चीज का देखते हो जी? बोलो। आजकल तो वो फोन खोलकर बैठते हैं ना, जो लड़कियां तो देखती, वो किसकी तरह बनेगी? बोलो जी। मैं तो नाम नहीं लूंगा, और लूंगा तो आप भी शर्मा जाओगे। हाँ, समझ तो सब गए हैं। और ये जो लड़के हैं आपके, अभी पिछले दिन हमारी बात चल रही थी कि भाई लड़के क्यों नहीं आते आर्य समाज में? बूढ़े बूढ़े सारे लोग ये हवन में आकर बैठ जाते, जवान क्यों नहीं आते? बोले जवान तो सिनेमा हॉल में जाते, जवानों की सामग्री समय सिनेमा हॉल में है, और बूढ़ों की सामग्री हवन कुंड में। हाँ? इन जवानों को भ्रष्ट किसने किया है? इनके जहन में, इनके आत्मा में, इनके अंतकरण में ये गंदगी किसने डाली है कि जवान होते ही इनको वही प्रिय लगता है, वही वासना इनके अंदर कूदने लगती है? मां बाप ने। इसलिए संसार को सुंदर बनाना है तो स्वयं सुंदर बनो, अपने आप को अच्छा बनाओ। जब आप अच्छे बन जाएंगे तो संसार अपने आप अच्छा बन जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे 4 बातें कही थी कि कर्म की 4 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? कब दौड़ा ये सुई यहां पर? मुझे तो पता ही नहीं लगा।
तो 4 जातियों की बात करके मैं बात को खत्म कर दूं, हाँ, या खत्म ही कर दूं? हाँ, तो मैंने एक मंत्र का उच्चारण किया था आपके बीच में, वायुर नीलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम कृतो स्मर, ओम कृतो स्मर किल्बे स्मर कृतम स्मर। ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, मूल बात की व्याख्या करूंगा और इसकी शेष व्याख्या आज शाम के प्रवचन में करूंगा, तो वहां पधारना आप सब, ठीक है, वहां से सुनाऊंगा। तो जैसे वायु नहीं दिखाई देती वैसे परमात्मा और आत्मा दिखाई नहीं देते, लेकिन ये नहीं दिखाई देने वाले दोनों जो चेतन तत्व हैं ये अमर हैं। वायुर नीलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम, ये जिस शरीर में रहते हैं, आत्मा को परमात्मा कहां मिलता है? शरीर में मिलता है, ध्यान में बैठता है, समाधि में बैठता है, इसी शरीर में आत्मा को परमात्मा मिलता है। यानी कि परमात्मा से मिलने का जो सेतु है, परमात्मा से मिलने का जो अवसर है, वो ये मानव शरीर है, ये मानव शरीर है। तो क्या कह रहा है वेद मंत्र? क्या कह रहा है वेद मंत्र? कह रहा है आत्मा से कि हे आत्मा, ये जो शरीर है ये भस्म होने वाला है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, इस शरीर की अवधि है, इसकी सीमा है, क्योंकि संसार में जो भी चीज बनती है वो एक दिन अवश्य ही नष्ट होती है। इसलिए तू क्या कर, कर्तो स्मर, कर्तो ओम कर्तो स्मर, ओम का स्मरण, कर्तु कहते हैं क्रिया करने वाले, कर्म करने वाली चेतना। तो शरीर के अंदर जो चेतना आत्मा है, उस आत्मा को संबोधित करके कहा जाता है तो ओम कृतो स्मर, तू उस ओम का स्मरण कर, कर्म करने वाली आत्मा। किस ओम का स्मरण कर? जिसने तुझे ये शरीर बनाकर दिया है, जिसने तुझे जीवन दिया है, और जो नव नूतन श्वास प्राण ऑक्सीजन बनाकर प्रत्येक पल तेरे जीवन की रक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है, उस परमात्मा का तू स्मरण कर। जब आप उस परमात्मा का स्मरण करोगे तो क्या होगा बोलो? अच्छा, एक बच्चा, माँ ने उसके लिए क्या क्या किया, उसका स्मरण करेगा तो बच्चे के अंदर क्या आएगा? माँ के प्रति प्रेम पैदा होगा। जब एक बच्चा अपने पिता के उपकारों का स्मरण करेगा तो बच्चे के अंदर क्या पैदा होगा? अपने पिता के प्रति समर्पण, श्रद्धा पैदा होगी, भक्ति पैदा होगी। ठीक उसी प्रकार से जब आप ओम का स्मरण करेंगे, और ओम का अर्थ क्या है बोलो? सर्वरक्षक। क्या है? सर्वरक्षक। और सर्वरक्षक शब्द का मतलब क्या हुआ बोलो? सब प्रकार से रक्षा करने वाला। ठीक है। अच्छा, आपकी श्वास ना आए तो भी थोड़ी देर में, यहाँ की ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? हमारा सबका राम नाम। वो गैस कांड हुआ था ना भोपाल के अंदर, जब गैस फैल गई थी तो क्या हुआ था? वहां पर कितने लोग मरे थे? इसका मतलब हमें जीवित रखने वाली, जो हमें जीवित करने वाली जो शक्ति है, जो प्राण वायु है, वो यहाँ विचर रही ना, दिखाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही। बहुत सारा विज्ञान है, उस पर नहीं जाऊंगा। अगर वो दिखाई देती तो हम कैद कर लेते उसको भी, लेकिन भगवान ने उसको अरूप रखा ताकि उसे कोई दिखाई देख नहीं सकता। तो उस ऑक्सीजन के द्वारा हमें जीवित रखना है ना। तो सब प्रकार से वो हमारी रक्षा कर रहा है, उसी की कृपा से हम देख रहे हैं, सुन रहे, जान रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। तो क्या करता है मंत्र? कृतो स्मर, हम उस परमात्मा का स्मरण करें, उसका परमात्मा का स्मरण करें। उसका स्मरण करने से, और स्मरण कैसे करें मंत्री जी? आचार्य पतंजलि क्या कहते हैं? स्मरण कैसे करें? तज्जपस तदर्थ भावनम। उसका जप करो तो भावना के साथ करो। और ओम का अर्थ क्या है? परमात्मा सर्वरक्षक है, तो ओम का जप करो तो कैसे करो? परमात्मा सर्वरक्षक है, वो मेरी रक्षा कैसे कैसे कर रहा है, ध्यान में बैठकर ये देखते हुए। ये नहीं कि तोतों की तरह ओम 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 करते रहो। हाँ, यही तो होता है ना। वो कहते हैं एक तोते को पकड़ करके वेद पढ़ा दी, तोतों को पकड़ करके वेद पढ़ा दिया, और वेद पढ़ाने के बाद में फिर उसने क्या सोचा, पढ़ाने वाले ने, कि चलो अब इनकी परीक्षा करते हैं। तो तोतों को एक पेड़ पर छोड़ दिया। उधर से शिकारी आया, और शिकारी आया तो जाल बिछाने लगा। सारे तोते गाने लगे, शिकारी आएगा, चूगा डालेगा, जाल बिछाएगा, और तोतों फंसना नहीं, फुर से उड़ जाना। तो शिकारी भी चौंक गया, अरे भाई अब तो ये कैसे फंसेंगे, अब तो फंसेंगे नहीं मेरे जाल में।
लेकिन उसने सिखाने वाले ने कहा, बोले एक बार परीक्षा तो तू करके देख, मेरी तपस्या का, मेरे पुरुषार्थ का भी क्या फल होता है तो तुमको पढ़ाने का। तो उसके बाद में उसने चूगा डाला, जाल बिछाया और तोते ये बोलते हुए पकड़ गए। क्या बोलते हुए, ये बोलते हुए शिकारी आएगा, चूगा डालेगा, जाल बिछाएगा तो तुम फंसना नहीं, फुर से उड़ जाना, ये बोलते हुए सारे के सारे फंस गए। कर्म नहीं, राम राम करते हुए, राम राम करते हुए रावण का काम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण करने वाले कंस का काम कर रहे हैं, और धर्म धर्म करने वाले पाप अन्याय अत्याचार का काम कर रहे हैं। कपड़े पहन रहे हैं संतों के और काम कर रहे हैं राक्षसों के। राक्षसों के टीका लंबा लगा रखा है और रिश्वत खा रहे हैं। दुनिया के अंदर नहीं हो रहा है ये सब, नहीं हो रहा है ये सब। वेद मंत्र क्या कह रहा है? भगवान का स्मरण करो। पतंजलि क्या कह रहे हैं? अर्थपूर्वक स्मरण करो। और वेद क्या कर रहा है? 3 साल में गायत्री के जाप से ईश्वर और आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और पतंजलि अगले सूत्र में क्या कह रहे हैं? ततः प्रत्येक चेतनादिगमो अभ्यंतराया भावश्य। बोले ततः प्रत्येक चेतनादिगमो, परमात्मा के नाम का अर्थपूर्वक जप करने से भगवान की कृपा से साधक को अपनी आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन कब होता है? कब होता है? तो वेदव्यास भाष्य में कहते हैं, बोले कि जब परमात्मा को खुश ये कर देता है, परमात्मा को अपने अनुकूल कर देता है। बाप को बेटा कब अनुकूल करता है? बाप को बेटा कब अनुकूल करता है? जब बेटा पिता के आदेशों के अनुरूप चलने लगता है तो पिता, जब पुत्र अपने पिता के आदेशों के अनुरूप चलने लगता है तो पिता को अपने अनुकूल कर लेता है, पिता को प्रसन्न कर देता है। और प्रसन्न हुआ पिता क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर देता है। और प्रसन्न हुई सासू क्या करती है? अपने कमर की वो चाबी छल्ला अपनी बहू को सौंप देती है। जब भगवान को प्रसन्न भक्त यम नियमों का पालन करके अपने सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाकर, अपने आंतरिक जीवन को ऊंचा उठा करके भगवान को प्रसन्न करता है तो भगवान उसकी समाधि लगा देता है। और जब समाधि लग जाती है, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। बात तो बहुत है लेकिन मैं क्या करूं, ये खत्म ही नहीं हो रही। तो आप सायंकाल की बैठक में आइए, मैं इस कर्म की चर्चा को वहां पूरी करूंगा। आप सबने